हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाई ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई कि ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर वर्क क्यों नहीं करता है, इसका मेन कारण क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, लेट स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क एट डीसी बिकॉज फेराडे लॉ नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि ट्रांसफॉर्मर वर्क एट डीसी बिकॉज फेराडे लॉ, यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है जो डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है क्योंकि यह फेराडे लॉ का जो सिद्धांत होता है उस पर उसको सेटिस्फाइड नहीं करता है। फोर डीसी कॉइल्स डिवाइस एज अप्रॉक्स शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब इस पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये प्राइमरी वाइंडिंग इसकी एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करती है। एंड अ वेरी हाई करंट फ्लो एंड मोस्टली टाइम, यानी कि एक बहुत अत्यधिक करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होता है जिसके कारण फ्लो एंड मोस्टली टाइम इट बर्न द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण इसकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि बर्न हो जाती है। तो इस कारण प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक नहीं हो पाता है क्योंकि यह फेराडे लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। इस कारण हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है यह डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है। फेराडे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जैसे कि ये हमारी डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई होती है हमारी, ये एक सीधी रेखा में चलती है नीरेलनी, ये टाइम के सापेक्ष ये चेंज नहीं होती है। लेकिन इसकी एसी सप्लाई की यह टाइम के सापेक्ष ये चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एसी सप्लाई चेंज होता रहता है। यू कैन सी दिस इज डीसी सप्लाई, यह एक सीधी लीनियर रेखा में चलती है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव टाइम के सापेक्ष इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसी कारण जब इसमें एसी सप्लाई हम जब कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को तो इसमें एक वेयरिंग फ्लक्स यानी कि वेयरिंग सप्लाई चेंज होती है, उसी के कारण करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो उसके कारण एक चेंजेबल मैग्नेट फ्लक्स जनरेट होता है। तो उस कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी एक फ्लक्स जनरेट होता है। डीसी पे क्या होता है, यह जैसे ही जिस पर डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये एक सीधी रेखा में चलती है, तो इसका ये फेराडे लॉ का नियम फॉलो नहीं करती है। इस कारण दोस्तों इसका फ्लक्स चेंजेबल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं यह फेराडे लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो इस कारण प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है जिसके कारण करंट हाई फ्लो हो जाता है और जिस कारण प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो जाती है। तो इस कारण हमारा ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।